रोहित ने अपने फोन पर ट्रेडिंग ऐप ओपन किया। सुबह के 10 बज रहे थे। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे एक ब्राइट ग्रीन बाय बटन दिख रहा था। उसने अपना अंगूठा उस बटन के ऊपर रखा, एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने बटन प्रेस नहीं किया। रोहित वहीं रुक गया। उसके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, एक सेकंड, अगर मैं ये बाय बटन दबा दूं तो एक्चुअली होता क्या है। पिछले एपिसोड में रोहित ने एक इंपॉर्टेंट बात समझी थी। शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग या लॉटरी सिस्टम नहीं है। शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। उसने ये भी समझा था कि मार्केट में प्राइस मूव करता है डिमांड और सप्लाई से। लेकिन आज जब वो सच में अपना पहला शेयर खरीदने वाला था तो एक बेसिक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने खुद से पूछा, जब मैं बाय बटन दबाता हूं तो मेरा पैसा एग्जैक्टली कहां जाता है? मुझे शेयर कौन देता है? और इस पूरे इंटरनेट के समुंदर में सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन मेरा शेयर बेचने के लिए रेडी है? रोहित को लगता था शायद कोई कंप्यूटर सिस्टम नए शेयर्स जनरेट करता होगा, लेकिन रियलिटी उससे काफी अलग थी और काफी इंटरेस्टिंग भी। इस सिस्टम को समझने के लिए रोहित ने एक सिंपल एग्जाम्पल सोचा। उसने इमेजिन किया एक बड़ी सब्जी मंडी जहां बहुत सारे सेलर्स अपनी सब्जी लेकर बैठे हैं और बायर्स वहां जाकर उनसे सब्जी खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही एक डिजिटल बाजार है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सब्जी नहीं, कंपनीज की ओनरशिप खरीदी और बेची जाती है। इंडिया में ऐसे दो बड़े डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एक डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं। यहां पूरे इंडिया से बायर्स और सेलर्स आते हैं। कोई शेयर बेचना चाहता है तो वो यहां आता है और कोई शेयर खरीदना चाहता है तो वो भी यहीं आता है। अब रोहित को समझ आ गया, उसकी डील भी इन्हीं एक्सचेंजेस पर होगी। लेकिन कहानी यहां थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रोहित डायरेक्ट NSE या BSE पर जाकर शेयर नहीं खरीद सकता। इस सिस्टम में एक मिडिल मैन होता है जिसे कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर एक लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। मतलब रोहित जो ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहा था वो एक्चुअली उसके ब्रोकर का प्लेटफॉर्म था। ब्रोकर का काम सिंपल है, इन्वेस्टर के ऑर्डर को एक्सचेंज तक सेफली पहुंचाना। अब रोहित को समझना था कि बाय बटन दबाने के बाद क्या होता है। इसका फ्लो सिंपल है, एक चेन बनती है, इन्वेस्टर, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, सेलर। सबसे पहले रोहित अपने ब्रोकर के ऐप पर ऑर्डर प्लेस करता है। लेकिन रोहित के दिमाग में एक और डाउट आया, ऑर्डर मैच कैसे होता है? मान लो रोहित एक शेयर 100 रुपए में खरीदना चाहता है, ये रोहित का बाय ऑर्डर हुआ। दूसरी तरफ राहुल नाम का एक सेलर है। राहुल के पास वो शेयर पहले से है और वो उसे 105 रुपए में बेचना चाहता है। अब एक्सचेंज का सिस्टम दोनों ऑर्डर्स को देखता है, लेकिन डील नहीं होती क्योंकि रोहित 100 देना चाहता है और राहुल 105 मांग रहा है। प्राइसेस मैच नहीं हो रहे। लेकिन मार्केट में हजारों लोग होते हैं। तभी एक और इन्वेस्टर आती है, नेहा। नेहा अपना शेयर 100 रुपए में बेचने का ऑर्डर लगा देती है। जैसे ही नेहा का ऑर्डर सिस्टम में एंटर होता है, एक्सचेंज का कंप्यूटर तुरंत नेहा के सेल ऑर्डर को रोहित के बाय ऑर्डर से मैच कर देता है। मैच फाउंड और डील कंप्लीट हो जाती है। यह प्रोसेस आपके पलक झपकने से भी तेज होता है। लेकिन रोहित अभी भी एक चीज समझना चाहता था, ऑर्डर मैच होने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है? यहां आता है सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट का मतलब होता है पैसे और शेयर्स की एक्चुअल एक्सचेंज। जैसे ही ऑर्डर मैच होता है, बायर का पैसा सेलर तक ट्रांसफर हो जाता है और सेलर के शेयर्स बायर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले के समय में शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे जो पोस्ट के थ्रू घर आते थे। लेकिन आज डिजिटल टाइम में शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं और वो स्टोर होते हैं एक स्पेशल अकाउंट में जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। मतलब बायर का पैसा गया सेलर के पास और सेलर का शेयर गया बायर के डीमैट अकाउंट में। सिंपल। ये सब समझने के बाद रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने गहरी सांस ली और चेयर पर पीछे टिक गया। आज उसे एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ था।
स्टॉक मार्केट कोई रैंडम नंबर गेम नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। जब रोहित बाय बटन दबाता है तो वो सिर्फ एक ऐप पर क्लिक नहीं करता, वो उस डिजिटल बाजार का हिस्सा बन जाता है जहां बायर्स और सेलर्स सेकंड्स में कनेक्ट होते हैं। अब रोहित को बाय बटन से डर नहीं लग रहा था, अब उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर थी। लेकिन लर्निंग जर्नी कभी एक सवाल पर खत्म नहीं होती। रोहित ने एक और बात नोटिस की। उसने अभी अभी सुना था कि शेयर्स एक स्पेशल अकाउंट में स्टोर होते हैं। उसने धीरे से खुद से पूछा, वेट अ मिनट, ये शेयर्स एक्चुअली स्टोर कहां होते हैं? डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये बैंक अकाउंट से अलग कैसे है? और इसे ओपन कौन करता है? ये नए सवाल रोहित को उसकी लर्निंग जर्नी के अगले स्टेप तक ले जाने वाले थे। अगले एपिसोड में हम रोहित के साथ समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग टिप्स या स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।